हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 से 4 टॉपिक पर बात करने आए हैं। एनआईएस डीएलएड को लेकर के, क्या एनआईएस डीएलएड को टीआरई 3.0 में मौका मिल चुका है, क्या आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर स्टे लग जाएगा, हम इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया है, क्या फिर से मेरिट बनेगी, क्या फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत सारा प्रश्न आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। ये सच है, एनआईएस डीएलएड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस आया है, पॉजिटिव चीजें उनके लिए चल रही है। हम एक एक करके आपसे बात करने वाले हैं। आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, ऑर्डर की कॉपी जैसे आएगी सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। इस वीडियो को हम कम से कम 6-7 मिनट में अपलोड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको आज क्या हुआ है, इससे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था इसके बारे में बताएंगे। माने सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा होगा जजमेंट क्या आया था। तो माने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था एनआईएस डीएलएड को लेकर के। क्या जजमेंट दिया था? इन्होंने बताया कि 2017 से लेकर के एनआईएस डीएलएड बीच में कभी भी अपात्र नहीं माना जाएगा, मतलब कभी भी इनवैलिड इन लोगों को नहीं माना जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। 2017 से लेकर के कभी, मतलब अभी तक इनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब इसी जजमेंट के आधार पर ये लोग पहुंच गए कोर्ट में इसलिए पहुंच गए कि इनको टीआरई 3 में मौका दिया जाए। ठीक है, अब यही चीजें इसीलिए आपका जजमेंट आया है, आज जो आया है इस पर भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बताना चाहते हैं टीआरई 1 की अगर हम बात करें, टीआरई 1.0 की बात करें, तो यहाँ पे एनआईएस को मौका दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, बहुत कम ही लोग को ये चीजें पता होगी, जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था तो एनआईएस को क्या कर दिया गया, इनका रिजल्ट तो डिक्लेयर किया गया, बीपीएससी ने एनआईएस का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनको कहा कि भाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है, अब आप इनवैलिड हो गए हैं, तो आपको हम ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। तो एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया था धक्का मार करके। ठीक है, तो अभी भी ये लोग बाहर ही घूम रहे हैं, अभी कोई इनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है सप्लीमेंट्री लोग मतलब को लेकर हम आपसे बता रहे हैं। टीआरई 2 में क्या हुआ आपने देखा है, टीआरई 3 में क्या हुआ है आपने देखा है। टीआरई 3 में अब इन लोगों पूरी तरीका से अपात्र थे। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि एनआईएस डीएलएड मान्य नहीं जाएगा, लेकिन हर एक नोटिफिकेशन में ये चीजें मेंशन होती हैं कि जो भी कोर्ट का अंतिम निर्णय रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी चीजें आगे प्रोसेस होंगी। ये हर एक नोटिफिकेशन में चीजें मेंशन होती है, आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी कमेंट करने लगते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आज क्या हुआ है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, और स्टे हुआ है कि नहीं हुआ है, एनआईएस को क्या टीआरई 3.0 में मौका मिलेगा, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, एनआईएस की तरफ से जो एडवोकेट थे वो संदीप कालरा और गोपाल, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, संदीप कालरा और गोपाल शंकर नारायण थे। और जब जज महोदय ने ये पूछा, एनसीईटी से पूछा, ठीक है, एनसीईटी के जो एडवोकेट थे, जब जज महोदय ने इनसे पूछा कि आपको कोई आपत्ति है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, तो इन्होंने कहा माने कोर्ट का जो जजमेंट है हमें कोई आपत्ति नहीं है, माने कोर्ट का जो जजमेंट है हम उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो एनसीईटी भी चाह रही है आज का जो जजमेंट है कि एनआईएस को मौका मिले, और चीजें इनके पक्ष में ही रही हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो ये कोर्ट का डिसीजन आया है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, बीपीएससी के पास जाएगा और बिहार सरकार के पास जाएगा। तो अब बिहार सरकार इस पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी इस पर क्या निर्णय लेती है, ये पता बात नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि जो आज का अपडेट रहा है, जो आपका इंफॉर्मेशन रहा है, ये आप मानकर चलें कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के पक्ष में चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में चीजें और चल रही होंगी। क्या मैं इस पर बताऊंगा कि क्या एनआईएस डीएलएड की वजह से ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैकेंसी 100% रद्द नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बाहर किया जाएगा, क्या फिर से मेरिट लिस्ट बनाएगी? तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरीका से सेफ है। हाँ, ये हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करे, अब इनके लिए एक साइट को ओपन करे, ठीक है, इनका रिजल्ट करे, सारी चीजें एनआईएस के लिए कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जो आज का हियरिंग रहा है वो एनआईएस के पूरी तरीका से पक्ष में रहा है। हालांकि ऑर्डर की कॉपी आने के बाद में ही चीजें क्लियर हो पाती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ऑर्डर की कॉपी अभी आ जाने दीजिए, उसके बाद में चीजें आप कंफर्म हो पाएंगी। लेकिन ये कंफर्म है कि एनआईएस की कहीं ना कहीं जीत है, और एनआईएस की जीत नहीं है, एनआईएस ने बहुत शानदार तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी हुई है। और एनआईएस में सबसे अच्छी चीज ये है कि उनमें यूनिटी है, बहुत शानदार तरीके से वो लोग लड़ रहे थे, मैं भी चीजें देख रहा था, मेरे उससे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं एनआईएस के लिए। तो उन सभी साथियों को हमारी बधाई हो और अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट होता है तो आपको अच्छी चीज है। अब हमारे कुछ साथी यहाँ ये भी कह रहे हैं कि क्या सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है एनआईएस का आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो आपका आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और जैसे भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।